सीता का जो श्री राम जी का ससुराल हुआ जी। तो सीतामढ़ी जिला में माता सीता की जन्मस्थली पे भी भव्य मंदिर हो। इसके लिए तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हो, जाम पे ध्यान नहीं दिया जाए, अतिक्रमण पे ध्यान नहीं दिया जाए। जो पुराने बस्ती है वहां पर नाली बजाते हुए कीड़ों से भरी हुई है, आए बीमारी को पैदा करता है जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित। आप इस समय मैं सीतामढ़ी में हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए भारती देवी हैं जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की। मैं हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए भारती देवी हैं जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की और सीतामढ़ी से दावेदार भी है। अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में होना है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर चुकी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक है, बावजूद उसके इसकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। चाहे वो इनक्रोचमेंट हो, जाम हो, पेयजल हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, या फिर सबसे दुर्भाग्य की बात ये कहें कि यहाँ एक लक्ष्मणा नदी है, जिस नदी को नदी नहीं आप गंदे नाला से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाना कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक के साख पे बट्टा लगाती है। उन्हीं सब मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनके हिसाब से आज भी यहाँ की बड़ी और गंभीर समस्या क्या है। आप बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं और क्या मानती हैं आपके सीतामढ़ी में आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं भारती देवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी। पहले मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले कि सीतामढ़ी में जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, उसी तर्ज पे माँ सीता का जो श्री राम जी का ससुराल हुआ तो सीतामढ़ी जिला में माता सीता की जन्मस्थली पे भी भव्य मंदिर। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ माँ के अप्रितम सुंदर भव्य मंदिर के लिए भी उन्होंने 800 करोड़ से ज्यादा की राशि की योजनाएं उन्होंने स्वीकृत की हैं। इसके लिए मैं और यहाँ की संपूर्ण जिला वासियों की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो सीतामढ़ी है जहाँ 800 करोड़ का योजना दिया गया निश्चित तौर पे यहाँ धार्मिक हब बनाने के लिए, जिस तरह देवघर में, तो उसके विकास के लिए आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी एक एयरपोर्ट की जरूरत थी? एकदम एयरपोर्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम, ताकि जो लोग बाहर से आते उनको आसानी होती। क्या मानते हैं? हम लोगों ने बहुत जगहों पर इस बात को रखे कि एयरपोर्ट है, जैसे एम्स भी जैसे दरभंगा में हुआ, तो ये सीतामढ़ी जिला में होना चाहिए। ये नहीं कि हम सीतामढ़ी के वासी हैं इसलिए कर, क्योंकि यहाँ जो सुदूर जगहों पर नहीं है तो यहाँ पर भी जरूरत थी, वहाँ भी हो, लेकिन यहाँ पहले जरूरत थी। और एयरपोर्ट जो अर्जेंट एकदम जरूरी है यहाँ। लेकिन हमको कहे कुछ लोग जिनके पास मैं अपनी बातों को रखी तो कि नहीं, पहले तो मंदिर बनेगा उसके बाद तो विकास यहाँ होगी, कारण कि पर्यटक लोग आएंगे बाहर से, तो आने जाने की सुविधाओं पर भी पहले तो थोड़ा सा बढ़ने दीजिए जी। आपके यहाँ आज भी अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है, बहुत भयानक रूप ले चुका है अतिक्रमण, आए दिन जाम लगा रहता। क्या मानती हैं इस पे पहल होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, कारण कि एक छोटा सा जिला है लेकिन ये आपको धरती पटल पे, विश्व पटल पे एक दिव्य भूमि है, माता सीता की जन्म स्थली है। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था हो, जाम पे ध्यान नहीं दिया जाए, अतिक्रमण पे ध्यान नहीं दिया जाए। जो पुराने बस्ती है वहाँ पर नाली बजाते हुए कीड़ों से भरी हुई है, आए दिन लोग को सिर्फ बरसात ही नहीं बारहों मास वहाँ जल में हिल कर गंदे पानी में, हाँ, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं चाहे आम नागरिक अपने कार्य में जाते हैं, तो ये बीमारी को पैदा करता है जो स्वास्थ्य को भी प्रभावित। आप महिला है और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, क्या लगता है इस सरकार में महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है क्या? महिलाओं को अधिकार मिला है क्या? मोदी सरकार ने महिलाओं पे काम किए हैं लेकिन अधिकार संपूर्ण रूप से मिला नहीं। सबसे पहले तो मैं पिछले बार महिलाओं के हित में, महिलाओं के लाभ के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू किए हैं।
इस पे काम हो भी रहा है, लेकिन इस पे पूर्ण अभी भी और भी स्वास्थ्य और जरूरत है, शिक्षा में जरूरत है। जरूरत। और दूसरी बात कि पिछले बार जो आपको विधानसभा लोकसभा के लिए मोदी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में 1/3 आरक्षण दिए, हम्म। लागू किए, उस पे भी महिलाओं को उत्थान के लिए ही, लेकिन ये पिछले लोकसभा में भी इस पे नगण्य भूमिका थी महिलाओं का। आपके शहर में एक लक्ष्मणा नदी है जिसके लिए काफी संघर्ष हुआ, लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। अब वो नदी नहीं गंदे नाले में परिवर्तित होता जा रहा है। जी, मैं मानती हूँ इसको। तो क्या होना चाहिए, इसके लिए किनको जिम्मेदार मानती है? इसके लिए तो मेन जनप्रतिनिधि है, राजनीतिज्ञ हैं। ये जो उनके यहाँ के शहर के जो भी तब के जब नगर परिषद था, अध्यक्ष हुआ करते थे या आपके मेयर हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। कारण कि ये नगर के बीच है, तो उनको इस पे कार्य भी करना चाहिए, पहल भी करना चाहिए। जो उनसे नहीं हो तो आगे के लिए भी वो सारे हम लोग सीतामढ़ी वासियों के साथ है, अगर कोई राजनीतिक लोग इस पे काम कर रहे हैं तो। आपके जो सांसद हैं लगभग उनके चुनाव तो साल से ज्यादा होने थे, क्या लगता है उनकी उपस्थिति आम लोगों के बीच रहती है, जनता संतुष्ट है? तो साल बीता ही है उनका, लेकिन अभी तक जो कार्य उन्होंने किए हैं, कर रहे हैं, उस पे तो जनता संतुष्ट है और उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। आपके विधायक के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है, लोग बहुत नाराज चल रहे हैं, पार्टी के वर्करों में भी नाराजगी है। ये कहा जाता है कि आम लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं होते हैं, जो योजनाएं होनी चाहिए जमीन को वो भी नहीं दिख रही। क्या मानते आप सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, आप सभी जगह गए होंगे, जा रहे हैं, तो पब्लिक से भी मिले भी होंगे, जमीनी स्तर पर आप दे सकते हैं। जमीन पे जाके देखने की जरूरत है। मतलब आप संतुष्ट लगती है कि जो भी है वो जमीन पे देख के ही बात है। जी, ये मानती है। जब आप लोगों के बीच जाती है, जनसंपर्क करती है, क्षेत्र में जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आखिरी पंक्ति के लोग हो, जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, जब वहां जाती है तो किस तरह की समस्या दूर? उस तरह अभी भी स्वास्थ्य की भी कमी है। वैसे तो सरकार आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था किए हैं, फिर भी हर जगह तो आयुष्मान कार्ड की होता है ना कि आम जो आपको धरातल पर कुछ ऐसे होने चाहिए किसी जनप्रतिनिधि के तरफ से, तो इस पर भी अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी भी कमी है। जैसे आम पब्लिक के बीच की बात कर रहे हैं तो उनका उभर के आता है बेरोजगारी, यहाँ सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा है। पलायन भी यहाँ से बहुत, जब तक यहाँ कुछ उनके रोजी रोजगार के लिए जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी, पलायन करेंगे। आप भी इस बार पिछली बार भी आपकी दावेदारी थी और इस बार भी और मेहनत भी कर रही है, लोगों के बीच भी जा रही है। हम लोग सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके विधायक बनाती है। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता तो मैं वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, महिलाओं के हित में प्रथम कार्य होगा मेरा। और वैसे तो आम पब्लिक, बच्चे हैं और भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, या जिनको जरूरत हो, जिस तरह की जरूरत हो, मैं चाहूंगी उस पर काम करना। चलिए भारती, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता। चलिए भारती देवी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।